हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सेकंड कंसेप्ट नोन एज हिस्टोग्राम। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा था तो हमने वहां डिस्कस किया था कि हम अपने ग्राफ्स को तीन डिफरेंट मैनर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अपने गिवन डाटा को तीन डिफरेंट ग्राफिकल वे पे रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज बार ग्राफ जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, आज शुरू करेंगे हम हिस्टोग्राम में एंड देन इसके बाद पहुंचेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। तो व्हाट इज हिस्टोग्राम? अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर्म। याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि हिस्टोग्राम जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्सक्लूसिव फॉर्म का, जिसमें रेक्टेंगल्स क्लास इंटरवल पे बेसिस के साथ और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज की हाइट के साथ लिए जाते हैं एंड देयर इज अ नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स, और कोई भी गैप नहीं आता है दो सक्सेसिव रेक्टेंगल्स के बीच में। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर आपका डाटा एक्सक्लूसिव फॉर्म का होना चाहिए और रेक्टेंगल्स बनाते समय बीच में कोई भी गैप नहीं आएंगे। ये अपना हिस्टोग्राम है। जब भी कभी हिस्टोग्राम बनाना है तुम्हें बस ये तीन छोटी सी बातें अपने माइंड में रखनी है एंड विद द बेसिस ऑफ दीज थ्री बेसिक इंफॉर्मेशन ओनली वी कैन इन अ पोजीशन टू ड्रॉ दैट हिस्टोग्राम। इफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द इंक्लूसिव फॉर्म, अगर आपका गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म समझते हैं ना, जिसमें हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है, तो हम लोगों को सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज द फोरमोस्ट इंफॉर्मेशन यू हैव टू कंसिडर बिकॉज हिस्टोग्राम बनता ही सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर्म का है। देन टेकिंग अ सुटेबल स्केल ऑन दी that is class interval and frequencies, class interval on x-axis and frequencies or y-axis, then you have to draw our rectangles with their respective class interval as the base and corresponding frequencies as its height. इस चीज को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रख दिया एंड बिलीव मी इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। व्हाट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, या दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म मीन्स कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मीन्स क्लास इंटरवल ब्रेक नहीं होंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से इंटरवल चलते चले जा रहे हैं, बीच में ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो एज अ रिजल्ट वी नीड नाउ आर इन अ पोजीशन टू ड्रॉ दिस हिस्टोग्राम। तो मैं इस हिस्टोग्राम को बनाना शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन मेरे पास है हिस्टोग्राम के लिए, उसमें लिखा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। वी हैव टू स्टार्ट इन द मैनर कि वी कैन ड्रॉ अ टू परपेंडिकुलर लाइन विद ओरिजिन एज हेयर, यहाँ पे से ओरिजिन ले लिया एंड दिस इज हेयर एक्स एक्सिस विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लास इंटरवल and this is the y-axis which is used to represent the frequency. The minimum value of frequency is 10 and maximum is 20-30. So that is why we have to take a gap of 5 units here. So ये 5, this is 10, this is 15, this is 20 and this is 25, this is 30 and you have to also take 35. तो ये class intervals आ गए और मुझे along the x-axis लेना है 30 से 36, 36 से 42। तो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि एकदम यहाँ पे एक जंप आ गया है। बीइंग अ जंप मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है क्लिंक। आप क्लिंक का मतलब है कि वी आर मेकिंग द गैप हेयर। हमने यहाँ पे गैप बनाया है एक छोटा सा कि हमने यहाँ पे अपने कुछ इंटरवल्स को स्किप कर दिया है। तो दिस इज द साइन, ये जो मैंने आपके सामने एक साइन बनाया है, दिस इज अ साइन ऑफ क्लिंक। इट मीन्स दैट कि हम लोग जब भी एकदम अचानक से 0 के बाद बहुत बड़ा गैप ले लेते हैं, जैसे मैंने अब 30 ले लिया, देन आई एम टेकिंग 36, देन आई एम टेकिंग 42, देन आई एम टेकिंग 48, देन वी यूज 54, देन वी यूज 60। तो इट इज क्लियर बेटा कि यहाँ पे हमने 6 का गैप लिया, बट इन द फर्स्ट पार्ट वी मेक अ गैप ऑफ 30। एकदम अचानक से बहुत बड़ा गैप ले लिया, दैट इज वाई वी यूज अ सिंबल नोन एज क्लिंक। दिस क्लिंक मीन्स दैट कि हमने उन सभी इंटरवल्स को यूज नहीं किया, इग्नोर कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अवर गिवन क्लास इंटरवल। तो इसलिए बेटा हमने क्लिंक बनाया। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि गैप एकदम अचानक से बहुत बड़ा छोड़ना पड़ रहा है और उसके बाद एक कॉन्टिन्यूअस नेचर का गैप यूज करना पड़ रहा है, तो वी हैव टू यूज दिस सिंबल नोन एज क्लिंक। हमें यहाँ पे सबसे पहले स्केल बनाना है। तो बेटा एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ स्केल यू विल सिंपली से ऑन x axis
1 सेंटीमीटर, ये जो गैप होता है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6, देख लीजिए आप, ये 6 का गैप है, ये जो क्लास साइज है वो 6 का है, 6 यूनिट्स लिख लीजिए कि हमने 6 यूनिट्स का गैप बना लिया है। और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फ्रीक्वेंसीज का गैप आ गया है। तो हमने यहाँ पे इसमें 5 फ्रीक्वेंसीज का गैप ले लिया है, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो उधर 6 यूनिट का गैप, इधर 5 यूनिट्स का गैप। तो दिस इंडिकेटिंग हियर एज अ फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इंडिकेटिंग हियर अ क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने 15 बनाया, 15 के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने यहाँ से एक, मैंने बेटा आपको उस दिन भी कहा था, फिर से कहूँगा, लास्ट क्लास में भी आपके साथ ये डिस्कशन थी, प्लीज़ यूज़ द ग्राफ पेपर सो दैट यू विल गेट अ एक्यूरेट फिगर देयर। मेरे ये ब्लॉक्स, मेरे ये रेक्टेंगल मोटे पतले हो सकते हैं, बट आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉपर ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे यू विल गेट ऑल सिमेट्रिक रेक्टेंगल्स हेयर। तो इसकी हाइट रखनी थी 15 तक, तो वी ड्रॉ दैट फर्स्ट वन। फिर बेटा उसके बाद नेक्स्ट है 25, इट मीन्स मेरे को यहाँ से 2 यूनिट और ऊपर जाना है, एंड देन वी ड्रॉ अ गैप ऑफ 25। तो ये बन गया मेरे पास 25 का हिस्टोग्राम। देन बेटा वी नीड टू ड्रॉ अ 20 हम यहाँ पहुँच गए, एंड वी कैन प्लॉट फॉर द अनदर इंटरवल। तो देख लीजिए जी, 30 से 36, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, 36 पे शुरू हुआ ख़त्म हुआ, शुरू हुआ ख़त्म हुआ, एक्सक्लूसिव है, कोई चेंज की नीड नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करा, क्लिंग बनाने का रीज़न बताया, मार्किंग करी प्रॉपरली, स्केल लिखा प्रॉपरली, और मैं अब बनाने जा रहा हूँ 30 चलेगा यहाँ पे, इससे भी आगे, और ये बन गया मेरे पास इंटरवल फॉर 30। एंड देन बेटा वी हैव टू ड्रॉ द लास्ट वन विच इज़ इक्वल टू 10 ओनली, एंड दिस इज द वैल्यू 10। तो ये बन गया बेटा मेरे पास आ रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम इन विच यू कैन ऑब्जर्व दैट कि कहीं पे भी कोई गैप नहीं आया। एक्स एक्सिस पे हमने क्लास इंटरवल को चेक करा, तो वाई एक्सिस पे हमने उसके फ्रीक्वेंसीज को यूज़ किया, एंड वी गेट आर रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम। तो मुझे ये एक रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम मिल गया, जिसमें मैंने आपके लिए शेडिंग कर दी है, जस्ट टू मेक इट मोर बेटर, मोर इंफॉर्मेटिव, कि थोड़ा आपको और अच्छा लगे देखने में। तो दिस इज़ द रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम। अलग अलग इंटरवल की अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये रेक्टेंगल्स अपनी हाइट को अटेन कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा, पहले की हाइट 15 थी तो 15 तक गया, दूसरे की 20 थी तो 25 तक गया, तीसरे की 20 थी तो 20 तक गया, लास्ट वाले की 10, और सेकंड लास्ट वाले की फ्रिक्वेंसी 30 थी। तो एज अ रिजल्ट बेटा वी गेट द हिस्टोग्राम। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, क्या नोट किया हम लोगों ने, कि बार ग्राफ के अंदर तो गैप आता है, इसमें गैप नहीं आएगा। नीचे बार ग्राफ में नीचे इंटरवल्स नहीं होते, इसमें नीचे इंटरवल्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी तो एज यूजुअल जैसे बार ग्राफ में था वैसा ही चल रहा था। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सेकंड कंसेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें हमें अपने डाटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्टेप 1 में, देन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सुटेबल स्केल लेना है, एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, देन यू हैव टू ड्रॉ दीज रेक्टेंगल्स हियर विद देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स, जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रही होगी। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हियर, इन विच इट इज अगेन गिवन टू अस दैट की ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, एंड दीज आर द रिस्पेक्टिव frequencies. But the problem is that this is one of the question in which the given frequency distribution is of which type, inclusive type. ये inclusive type थी, और it is already mentioned in our method of drawing the histogram that कि अगर inclusive type है तो आप उसे exclusive form में बदलो। तो कैसे बदलोगे आप सब exclusive form में, you have to check here very carefully। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगा exclusive इंटरवल फॉर्म, क्योंकि जब तक हम एक्सक्लूसिव फॉर्म नहीं बना पाएंगे हम लोग उसका हिस्टोग्राम भी प्लॉट नहीं कर सकते। तो आप बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया कि क्लास इंटरवल में गैप आ रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। हम लोअर लिमिट में 0.5, क्योंकि 1 का डिफरेंस, और उस दिन हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पे कि 1 का डिफरेंस है तो इनके डिफरेंस का हाफ कर लो 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करोगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करोगे, तो हियर इट इज़ 0.5 से 10.5 तक।
10.5 से 20.5 तक, 20.5 से 30.5 तक एंड 30.5 से 40.5 तक. तो दिस इज द वे टू गेट द इंटरवल हेयर, क्लास इंटरवल हेयर, to obtain the histogram. So here it is 5, 15, 10 and this is 15. तो बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि जब तक हम अपनी गिवन डाटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं बदलते तब तक हम हिस्टोग्राम बनाने की पोजीशन में नहीं आते. और एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलने के लिए वॉट एवर द डिफरेंस यू हैव टू चेक हियर, जस्ट गेट द हाफ ऑफ इट एंड लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर लो. Now we are in a position to draw the histogram of this part also. तो मैंने यहाँ पे फिर से बेटा दो एक्सिस ले ली है. वन इज एज एक्स एक्सिस, अदर इज एज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टली एक्स, वर्टिकली वाई. दिस इज ओरिजिन. 0.5 से शुरू करना है तो वी आर अगेन मेकिंग अ क्लिंक हेयर. हमने एक साइन ऑफ क्लिंक लगा दिया क्योंकि जो गैप है वो अनइक्वल है, क्योंकि मैं 0 के बाद ओरिजिन के बाद 0.5 यूज़ कर रहा हूँ. देन आई एम यूजिंग 10.5, देन वी आर यूजिंग 20.5, then we are using 30.5 and then we are using 40.5. So you have to check very carefully कि there is a need to draw the clink in this part also. Or when you think about this frequency, it is 5, 10, 15 and 20 only, क्योंकि we have to just work up to 50. तो यहाँ पे फिर से मैं स्केल लिख देता हूँ. स्केल is always used to represent that कि on x axis 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, दिस इज इक्वल टू 10. ये गैप ऑफ 10 आ गया है क्योंकि वी हैव टू टेक अ डिफरेंस ऑफ 10 हेयर. क्लिंग बना ही हुआ है कि उसने पहले जब भी अनइक्वल चलेगा पहला पार्ट तो उसमें हम क्लिंग लेंगे. और इन वाई एक्सिस द फ्रिक्वेंसी इज मूविंग फॉर द टर्म 5 यूनिट्स. ये 5 की यूनिट्स पे फ्रिक्वेंसी रन कर रही है. तो दिस इज द प्रिपरेशन बिफोर ड्राइंग दैट हिस्टोग्राम. कौन कौन सी प्रिपरेशन करी मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू इट्स एक्सक्लूसिव फॉर्म, देन वी मार्क आवर इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, देन वी चूज दिस चूज दिस साइज, यानी कि यू विल से वी कैन चूज द सुटेबल स्केल टू ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ पेपर. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट. तो पहला बनेगा बेटा 5 फ्रिक्वेंसी का, तो दिस इज द फर्स्ट वन. ये 5 का बन गया अपने पास. फिर दूसरा बनेगा बेटा 15 का, तो दिस इज द पार्ट ऑफ 15 वन. ये 15 का बना दिया मैंने. देन थर्ड वन इज अगेन ऑफ 10 ओनली, तो ये बन गया बेटा मेरे पास 10 का इंटरवल. एंड इन द एंड लास्ट वन इज देयर विच इज अगेन अ वन ऑफ अ रिजल्ट ऑफ 15 ओनली. तो ये आ गया यहाँ पे बेटा अ वैल्यू ऑफ 15. तो ये इस तरह से बच्चों मैंने आपके लिए ये प्रॉपर वर्किंग करी. अब आप इसको प्लॉट कर लीजिए. आपने शेडिंग कर ली. शेडिंग आप कैसे भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम. तो आपने देखा कंसर्न इज नॉट सो डिफिकल्ट. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक हियर. What you have to just always remember before going to make the histogram is that your data is always in the exclusive interval form. जैसे कि मैंने यहाँ पे करा, जो भी इनके बीच का गैप आ रहा था उसका आधा करा, 0.5 आया. अपर एंड लोअर लिमिट में एडजस्टमेंट करी, लोअर लिमिट में माइनस किया, अपर लिमिट में प्लस किया. देन चूज द सुटेबल स्केल एंड ड्रॉ द रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा. Now beta we start our NCERT exercise 14.3 which is based on the concept of histogram only. तो हिस्टोग्राम के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अपनी NCERT से, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन which is based on the bar graphs are already done by us. So we are moving to our fourth question. क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the millimeter and obtained the data is represented in the following table. तो लेंथ इन मिलीमीटर इज 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 124 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180 with their number of leaves. Draw the histogram to represent the given data. Is there any other way to represent this graphically, and is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 1.135 millimeter long and wide? तो ये तो सब बात की बातें हो गई. सबसे पहले हमें ध्यान देना है हाउ टू मेक द हिस्टोग्राम.
तो बेटा एज वी ऑल सिंपली ऑब्जर्व हियर दैट कि दिस इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ विच फॉर्म, इंक्लूसिव, क्योंकि 26 से 27 आ गया, 135 से 136 आ गया, 114 से 135 आ गया. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट अवर डाटा इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म. तो मैंने यहाँ लिखा एक्सक्लूसिव इंटरवल फॉर्म. आप इसे बोलना चाहो तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हो. एक्सक्लूसिव इंटरवल फॉर्म में एक तरफ तो मैंने लिख दिया लेंथ इन मिलीमीटर और एक तरफ लिख दी मैंने एज इट इज नंबर ऑफ लीव्स, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करना है. तो व्हेन यू चेक इट कि यहाँ पे एक बार फिर से डिसकॉन्टिन्यूटी बनी हुई है और इन दोनों में 1 का गैप है. तो हमने पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में जो भी गैप आएगा उसका हाफ करेंगे, 1/2 इट इज 0.5 विच इज एड एंड सब्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली टू अपर एंड लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे हम सब और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे जस्ट टू गेट द पॉजिटिव, जस्ट टू गेट द एक्सक्लूसिव फॉर्म. तो इट इज 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5. What you have to check here, I am just subtracting and adding 0.5 to lower and upper limit respectively just to convert our data in the form of exclusive series. तो ये exclusive series में जा रहा है, ये continuous series में generate हो रहा है. So we are planning it very carefully here and just get that changes in our question so that we obtain the respective result of it. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 171.5 and the last is 171.5 से 180.5. On the other hand, when you think about the frequency, there is no change. It is 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. तो everything is going in a very controlled manner. हम लोगों को पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म बनानी थी, इसलिए बेटा मैंने इसको इसके एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एक्सक्लूसिव फॉर्म बहुत आराम से समझ आ गई है, आपने बहुत आराम से सोच लिया है और ये आ गया इसका एक रिस्पेक्टिव टेबल. ये टेबल बन गया है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ गई हैं. करा कुछ नहीं है मैंने ज़्यादा, आई एम जस्ट यूजिंग द कंसेप्ट हियर, जस्ट कन्वर्टिंग द इंक्लूसिव फॉर्म टू इट्स रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव फॉर्म, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा चेंज करा है. लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया है. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम. इस पे हिस्टोग्राम बनाते हैं सो डैट कि वी आर गेटिंग द रिस्पेक्टिव आंसर. तो ओरिजिन आ गया यहाँ पे एंड देयर इज अ नीड टू ड्रॉ द क्लिंक ऑल्सो क्योंकि देयर इज अ गैप. अब आया ये देखिए सबसे पहला 117.5 and next is 126.5. The next is 135.5 and the next is 144.5. Then the next is 153.5. Then the next is 162.5. After this 171.5 and in the end it is 180.5 and here we can say that it is x-axis. No doubt where here it is y-axis and when you check the number it is not so very bigger values, so it is hardly 2 से लेके 12 तक जा रहे. तो I am taking the gap of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया है. किसके, ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ इन मिलीमीटर. ये तो लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है अपनी मिलीमीटर में एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ लीव्स. तो यू हैव टू चेक एंड राइट हियर फ्रीक्वेंसी एज नंबर ऑफ लीव्स. तो इसने नंबर ऑफ लीव्स को रिप्रेजेंट करा. ऑन द इन द केस ऑफ स्केल, अगर मैं स्केल की बात कर रहा हूँ तो ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter, this is the gap of 1 centimeter, one box, one small box equal to how many, 9 millimeter. It is a gap of 9 millimeter. That is why मैंने शुरू में बहुत बड़ा क्लिंक लगाया है. और on y axis
1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हाउ मेनी 2 लीव्स, ये 2 लीव्स रिप्रेजेंट करती है. तो वी मेक अ प्रॉपर स्केल हेयर, वी चूज द टेबल हेयर, you know that converted the inclusive to exclusive form also, and now we have to draw that rectangles. तो सबसे पहले आ रहा है रेक्टेंगल 3 होगा बिल्कुल इसके मिड में, 4 और 5 के मिड में. आपके ग्राफ पेपर में ये 4 और 5 के मिड में एक हाईलाइटेड लाइन होगी, वो हो जाएगा अपने पास 3. देन 5 इज जस्ट इन द मिड ऑफ 5 and 4, 5 and 6 सॉरी 6 and 4, तो वी गेट अ 5 here. तो यह आ गया बेटा 5. Then you have to draw a 9 also, and 9 is just in between these two, and we all get it as 9. तो ये 9 बन गया. Then बेटा we have to plot for a 12. तो ये आ गया मेरे पास a value of 12. तो ये 12 आ गया. ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है. 12 के बाद we need to draw for a 5. तो ये 5 आ जाएगा, and this is the value 5 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 162.5 को. देन बेटा उसके बाद मुझे चाहिए 4, और अगर मुझे 4 चाहिए तो वो जस्ट इससे एक लाइन नीचे जाएगा, एंड दिस इज 4. और फिर उसके बाद चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2, एंड 2 इज द लास्ट वन. ये आ जाएगा बेटा 2. प्रॉपरली मेंशन कर देना 5, 4, 2. तो दिस इज द रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम. तो ये मेरे पास इसका हिस्टोग्राम आ गया. मैंने कहा था शेडिंग आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, नहीं भी करो चलेगा, बट टू मेक इट मोर क्लियर, मोर अट्रैक्टिव, वी कैन ड्रॉ दिस शेडिंग. And this is the way to obtain the histogram of a given inclusive form. After converting into its exclusive form, we get the answer. तो बेटा ये हिस्टोग्राम बन गया. तो आपने ध्यान दिया होगा, this is the question number 4 of our NCERT only, in which we first of all convert the given table into its exclusive interval form, and after making all that basic adjustment in this table, we are in a position to draw the respective histogram, properly mention their scale also. तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया. अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, देख लीजिए. इज देयर इज एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा. तो आप लिखना यस, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस डाटा विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. हम इस डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज यू हैव टू रिमेंबर. एंड द थर्ड वन इज, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है वो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे. दैट इज द थर्ड कंसेप्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और थर्ड वन इज इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट की मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव 135 है, क्योंकि आपने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है 12, तो ज़्यादा से ज़्यादा लीव 135 153 है. तो आप लिखोगे नो, वी कैन नॉट conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long because maximum number of leaves are in between 144.5 to 153.5. हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि सबसे ज़्यादा लीव 153 मिलीमीटर ही होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो जरूर इस इंटरवल में है, लेकिन वो 144.5 भी हो सकती है, 144.6 भी हो सकती है. एंड दैट इज़ वाई
वी नेवर कंक्लूड दैट कि सबसे ज़्यादा जो लीव्स है वो 153 मिलीमीटर की ही हो। तो इस तरह से हमने हिस्टोग्राम को देखा, फिर दो एडिशनल क्वेश्चंस को केयरफुली रिस्पॉन्स किया। फर्स्ट का आंसर यस आया, क्योंकि वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस एक्सक्लूसिव फॉर्म इनटू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वे, वो सीखा अभी हमने आगे चल के। और सेकंड केस में इन्होंने कहा था 153 वाली सबसे ज़्यादा लीव्स है, ऑफकोर्स नंबर ऑफ लीव्स सबसे ज़्यादा 112 भी है, लेकिन वो 153 हो ये श्योर नहीं है, क्योंकि वो इस इंटरवल के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकती है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 इन विच इट इज गिवन दैट द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नैनो लैम्प्स। ये 400 नैनो लैम्प्स की लाइफ टाइम है। 300 से 400 की लाइफ टाइम है, ऐसे 14 लैम्प्स है। 400 से 500 की लाइफ टाइम से ऐसे 56 लैम्प्स एंड सो ऑन। वी नीड टू रिप्रेजेंट ऑल द गिवन information with the help of histogram. Then we also need to work on an additional question. But to get the answer, I am going to first of all plot the histogram for the data. And one thing which is very very easily confirm here कि ये एक exclusive form ही है। तो मुझे यहाँ पे इस बार इस क्वेश्चन के अंदर किसी तरह का कोई भी टेबल चेंज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रीफॉर्म नहीं करनी है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। बट इट इज़ क्लियर, ओरिजिन के बाद मुझे सीधा 300 पे जंप करना है, तो वी हैव टू ड्रॉ द क्लिंक हियर। तो इट इज़ 300, दिस इज़ 400, दिस इज़ 500, दिस इज़ 600, this is 700, then it is 800, then it is 900, and then it is 1000. So I am generally drawing the class interval on our x-axis. मैंने x-axis पे class interval को plot कर लिया है, और उसमें यहाँ पे लिख दिया लाइफ टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइफ टाइम रिप्रेजेंट कर रही है इन आवर्स। तो ये इस तरह से हो गया है, जबकि इस तरफ मुझे नंबर ऑफ लैम्प्स को रिप्रेजेंट करना है। और नंबर ऑफ लैम्प्स की अगर मैं बात करूं, तो जो काउंटिंग चल रही है मेरे पास, दैट इज़ फ्रॉम, यू कैन चेक इट केयरफुली फ्रॉम द डाटा, कि वो जो काउंटिंग है वो चलेगी 86 तक मैक्सिमम जाएगी। तो आई एम जनरली टेकिंग द गैप ऑफ 10। ठीक है, आपको अपनी मर्जी से ये सिलेक्ट करना है, तो यू हैव टू टेक द गैप ऑफ 10 हियर, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ वैल्यू अप टू 86। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास आ गई इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ लैम्प्स की। नंबर ऑफ लैम्प्स ये इस तरह से हो गया। स्केल भी लिखना है, स्केल तो ऑलरेडी क्लियर ही होगा आपको, जस्ट मेंशन द स्केल प्रॉपरली है। तो अगर मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 small bracket 1 small unit 1 centimeter is equal to 100 hours, वो 100 hours को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लैम्प्स, ये 10 लैम्प्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्केल भी रेडी हो गया, हिस्टोग्राम बनाते हैं। पहला लाइन बनानी है 14 एंड यू हैव टू नो दैट 10 और 20 के बीच में 10 गैप हो गया, एंड यू हैव टू टेक अ 4th गैप, क्योंकि 14 पे जाना है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 14। 15 से जस्ट 1 लाइन नीचे 56, तो यू नो दैट 55 से जस्ट एक लाइन ऊपर ही बनानी होगी 56। तो वी हैव टू ड्रॉ इट वेरी वेरी केयरफुली, एंड दिस इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट हेयर 56। मैंने कहा ना, आप ग्राफ पेपर यूज करना, एक्यूरेसी बनेगी। देन इट इज 60, जस्ट 4 लाइन अबव इट, तो दिस इज 60। तो ये मेरे पास हिस्टोग्राम की प्रिपरेशन चल रही है, और मैंने ये 60 बना दिया है। देन बेटा 86, इट इज़ जस्ट 6.6 लाइन अबव द 80, और मिडल से एक लाइन ऊपर से कह लो आप। तो ये इस तरह से बन जाएगा बेटा मेरे पास अ वैल्यू जिसका नाम है 86। 86 के बाद बेटा मुझे बनाना है 74, एंड दिस इज द 5th लाइन, एक लाइन नीचे, एंड वी गेट इट एज 74। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल गई है, अब वो 74 मिल गई है। तो हियर वी कैन मेंशन इट एज 74। फिर बनाना है 62, 60 से जस्ट 2 लाइन अबव, एंड दिस इज 62। ये 62 आ गया है, एंड देन वी नीड टू ड्रॉ इट एज 48, 50 से 2 लाइन नीचे, या 40 से 8 लाइन ऊपर। वी कैन इन अ पोजिशन टू ड्रॉ दैट वैल्यू एज
48। तो देखो बेटा ये सब कुछ आप सबके लिए रेडी हो गया है, कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो ये बन गया है मेरा रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम। आप चाहो तो इसे एज इट इज़ छोड़ दो, आप चाहो तो इसकी शेडिंग कर दो, आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है वो। तो वी प्रिपेयर दिस हिस्टोग्राम हेयर। मैं तो और अट्रैक्टिव बना देता हूँ। ये अलग अलग डिज़ाइन इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ सबको आराम से। तो जो भी ये कंस्ट्रक्ट होके आएगा, that is finally a representation of given exclusive interval form into its histogram। तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी है इसके हिस्टोग्राम को दिखाने की। तो देखो बेटा ये बन गया अपना रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम, जिसमें एक्स एक्सिस पे लाइफ टाइम है, आर्स में वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ लैम्प्स है जो 10 यूनिट्स को प्रीफर कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू रिप्लाई दिस सेकेंड आंसर। हाउ मेनी लैम्प्स आर देयर जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 700 है? तो देखो मोर देन 700, यह लाइफ साइकिल 700 की, तो मोर देन 700 की हो गई ये 3 लाइफ आवर्स, इतने लैम्प्स। तो number of lamps have a lifetime more than 700 hour is, so number of lamps have a lifetime of more than 700 hours is equal to 74 plus 62 plus 48। तो ये हो गया ना, ये वो टाइम पीरियड है जो 700 या 700 से ज़्यादा है। तो मुझे इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो व्हेन यू ऐड इट 14 1 कैरी इट इज़ 184। तो 84 लैम्प्स आर देयर, 184 लैम्प्स आर देयर जिनकी लाइफ साइकिल 700 घंटे से ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने अपनी एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन देखा। इट्स अ वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन इन विच द डाटा इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर्म ओनली। बीइंग इन अ एक्सक्लूसिव फॉर्म, हम लोगों ने सबसे पहले सीधा सीधा उसका हिस्टोग्राम बनाया बाय चूजिंग दैट सुटेबल scale on x-axis and y-axis, then we plot that histogram and after that we are in a position to give the reply of this question कि ऐसे कितने लैम्प थे जिनकी लाइफ साइकिल, जिनकी लाइफ आवर्स 700 आवर्स से बड़े थे। तो we add just all that 3 of them and get the answer as 184 lamps only।